गरिमा। यार पार्टी बनती है यार अब तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी भी करेंगे। बट यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से कन्फेस किया है यार उसने। यार निशा, जो उस बंदे ने किया है, आज नहीं तो कल उसे कमजोर पड़ना ही था, और वो बंदा इस लायक है। चलो अंत भला तो सब भला। और मुझे उस पर डेले भर की दया नहीं आ रही, सच में वो इस लायक है और वो डिजर्व करता है ये सब। हाँ मिलते हैं फिर जल्दी। बिल्कुल, एक काम करते हैं, नितिन को भी बुला लेते हैं। उसके बिना तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था यार। मतलब क्या आइडिया लेकर आया है सही में। अच्छा निशा, मैं तुझे ना बाद में कॉल करती हूँ, मुझे लग रहा है कि नितिन की कॉल आ रही है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूँ एक बार, उसको भी थैंक यू बोल दूँ मैं। ओके 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 बाय। चल ठीक है, बाय। ये तो गलत है ना यार। ये लोग आराम से जी भी लिए और आराम से मर भी गए, और यहाँ ना आराम से जी पाए और ना ही इन लोगों ने आराम से मरने दिया। अजीब है, अजीब है। चलो ठीक है, फिर मौत को थोड़ा और वेट कराते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इतना तो बनता है। क्या किया? कन्फेस अपने सारे आरोप। फिर तो उस झूठ में तुम भी शामिल हो ही गए ना। हाँ शायद, लेकिन मेरी वाइफ ने जो मेरे साथ किया ना निशान, शायद मैं वो डिजर्व करता था। और अगर वो मेरे साथ रहती भी ना तो उसकी जिंदगी रूखी रूखी निकलती, और डाइवोर्स भी होता तो बाहर के लोग उसकी जिंदगी को बंजर बना देंगे। कहीं ना मैं डिजर्व करता, मैं सजा का हकदार हूं। और गरिमा सही कहती थी, ये सब जानने के बाद शायद एक साथ रहना इम्पॉसिबल है, मतलब नामुमकिन है यार, नहीं हो सकता। इतना सब कुछ कोई इतनी आसानी से कैसे सह सकता है? खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन कोई इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? अभी तक यही तो करता आया था, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। खैर एक बार लास्ट टाइम और सही। लास्ट टाइम मतलब? लास्ट टाइम मतलब तुम्हें पता है, लोगों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय। इतने सालों से जो खुशी कहीं खो गई थी ना, वो पिछले इन कुछ दिनों में मैंने वापस पाई, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारे आने के बाद लगा था कि अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वापस से अपने सपने देखने लगा था, लेकिन किस्मत ने एक झटके में मुझे उस सपने से बाहर निकाल दिया और हकीकत में ला पटका। हमारी हकीकत में, वो हकीकत जो सहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे देखो एक बार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कौन सी हकीकत? हम दोनों यहाँ पर हैं एक दूसरे के सामने, और ये है हकीकत। पर यह हकीकत हमेशा नहीं रहेगी, एक ना एक दिन मिट जाएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम देख क्यों नहीं रहे हो मेरी तरफ? मैं यहाँ हूं हमेशा। आई लव्ड यू एंड आई लव यू, बट मे बी ये क्या मे बी? यू लव्ड मी, यू लव मी, एंड यू विल लव मी ऑलवेज। शायद वो लास्ट वाला ना पॉसिबल नहीं है। पागल हो गए हो? तो कुछ भी कहे जा रहे हो। मैंने खुद को पारो का है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा तड़पना ही जरूरी है। शायद पारो की कहानी का एक ही अंत है,
प्लीज समझो इस चीज को। छोड़ो फिर, नहीं बनना मुझे पारो। मेरी तरफ देखो एक बार। मैं निशांत ही ठीक हूं, तुम्हारा निशांत। बस बस शांत हो जाओ थोड़ी देर। आई हैव टू गो। नहीं प्लीज, लॉकडाउन गया भाड़ में, मैं वहीं आ जाऊंगा आपके पास। आप एड्रेस दो मुझे। निशांत, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज। आई लव यू। Say it. नो नो प्लीज। Please. Please say it. For me. I will have peace. Please. नहीं प्लीज। I love you. Bye. No, please. अगर हम दोनों की शादी होती तो कितनी ग्रैंड और अलग होती ना। और डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती, डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि इस शहर में तो करने नहीं देते लोग, तो डेस्टिनेशन ही होनी थी ना। वैसे मैंने ये तुमसे कभी पूछा नहीं, पर तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? इतना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं। भले ही कोर्ट से हरी झंडी मिल गई हो, लेकिन आज भी जब LGBT सपोर्ट की बात आती है, कहीं ना कहीं लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही इसी वाद विवाद को लेके आज हम आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं जाने माने स्वामी और LGBT संस्था की हेड देविका जी। शुरू करते हैं बाबा के साथ। स्वामी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इंसान ही इंसान का दुश्मन है। ये लोग जो इन सब बीमारों का साथ दे रहे हैं, वो असल में इंसानियत के दुश्मन है। न्याय प्रणाली भी इनका साथ दे रही है, जो बेहद दुखद है। इन बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, जिस चीज का आज वो साथ दे रहे हैं, वो आगे आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। ऐसे तो परिवार चलना बंद हो जाएंगे और ना ही कोई वंश आगे बढ़ेगा। ये पक्ष करने वाले आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या छोड़ के जाएंगे ये समाज में? ये बीमारी धीरे धीरे महिला और पुरुष के रिश्ते को खत्म कर देगी। ये साफ साफ खिलवाड़ है हमारी संस्कृति के साथ, जो देख नहीं पा रहे ये लोग। हमारी सभ्यता धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की भूख का शिकार बनती जा रही है, जो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है। सच तो यह है कि इनको बढ़ावा देने के बजाय इस बीमारी से इनको मुक्त कराना जरूरी है। आप बिना किसी कारणवश मेरा और आपका दोनों का समय नष्ट कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा करके। हमने स्वामी जी का पक्ष तो जान ही लिया। देविका जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इस बारे में? स्वामी जी, आपने एकदम सही कहा, एकदम सत्य बोला आपने। जब लोगों को अपनी सोच बदलनी नहीं है, तो इन सब बातों पर डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। बेटा, आपको पता है सांप और बिच्छू के साथ क्या किया जाता है? स्वामी जी, चलिए, आपने मुझे बेटा कहने लायक तो समझा। हमारे प्रश्न का उत्तर दो या पहले हमारी बात सुनो। जी स्वामी जी। जब हम इंसान किसी सांप और बिच्छू को देखते हैं तो उसे मार देना बेहतर समझते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि वो आए और हमें डस ले। कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ है। या तो आप खुद को सुधार लें
वरना लोग क्यों इंतजार करेंगे आपका कि आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करें। स्वामी जी, आप ऊपर वाले को मानते हैं? अब इस बीमारी का असर शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी होने लगा है। हम ऊपर वाले के परम भक्त हैं, उनसे सीधा संबंध है हमारा। हमसे ये बात पूछना कहाँ तक उचित है? वो स्वामी जी इसलिए क्योंकि आप अगर ऊपर वाले को मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी उस ऊपर वाले का बनाया हुआ है। तो स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि आप बिच्छू और सांप को मारकर उस ऊपर वाले को नाराज कर रहे हैं कि आपने उसकी बनाई प्रजाति पर डाउट किया, यानी संदेह किया? लेकिन सांप और बिच्छू से इंसान को बचाना भी तो एक धर्म है। हम इंसान उस ऊपर वाले की प्रिय प्रजाति है। तो स्वामी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मंत्र बताएं लोगों को, या कोई ऐसा तरीका निकालें कि जिससे सांप या बिच्छू जब भी किसी इंसान को दिखे तो उस मंत्र को पढ़े और सांप और बिच्छू उस इंसान को काटना ही भूल जाए। बेटा, आप पढ़े लिखे लगते हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो उसकी प्रकृति है, भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। आप ऐसे ही उसे नहीं बदल सकते। स्वामी जी, एकदम सही कहा आपने। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी संत ने कहा था, मुझे उनका नाम तो नहीं याद, बट हाँ, उन्होंने कहा था कि सांप और बिच्छू का डंक मारना ये उसकी प्रकृति है, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया है। तो आप उसे मारने की बजाय उसे छेड़िए ही मत। वो जैसा है उसे अपनी जगह वैसा रहने दीजिए। आप बस अपने इंसान होने का फर्ज निभाइए, इंसान की तरह पेश आकर। ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है, ना कि हमने ये खुद डेवलप किया है। तो हम जैसे हैं हमें वैसा रहने दीजिए। आखिर बदलने की जरूरत क्या है? बेटा, बातें बनाने से सच नहीं बदला करते हैं, और उस परम शक्ति का नाम बदनाम करने से कोई लाभ नहीं। आप चिंता ना करें, हम जल्द ही ऐसी औषधि तैयार कर रहे हैं जिससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और आप लोग एकदम स्वस्थ होकर जी सकेंगे। स्वामी जी, वो कौन सी कहावत है? हाँ, ढाक के 3 पात। स्वामी जी, जहाँ तक लोगों को पता है, ऐसा कुछ बीमारी जैसा है नहीं। शायद हमें ही अपने सोच से कोई पर्दा हटाने की जरूरत है। पत्रकार महोदय, जब एक तरफ का ही पक्ष करना था तो हमें क्यों बुलाया? लेकिन मैं पत्रकार। वैसे भी हमारी भक्ति का समय हो रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें, हम समाधान निकालते हैं कुछ। समाधान? जी बिल्कुल। देविका जी, सोशल मीडिया पर चल रहे सीन पर क्या कहना है आपका? जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी आप? यही कि लोगों के एक्सेप्टेबल ना होने का पूरी तरह से फायदा उठाया जा रहा है। एक और इंसान लोगों के गुस्से की बलि चढ़ जाएगा और हम बस तमाशा देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। आपने कॉल किया अचानक? हाँ बच्चा, प्रताप से संपर्क नहीं हो पाया कल शाम से। हमें लगा तुम्हें आगाह कर दें। जरा देखो क्या कारण है। जी स्वामी जी, मैं देखती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। अब क्या बाकी रह गया देविका? वही जो तुम्हें दिख नहीं रहा है प्रत्युष, वही जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रहे थे चैट्स में हम? मैं बिजी थी उस वक्त तो कॉल नहीं कर पाई। क्या मतलब था उन बात? देविका, सही बातें ही थी चैट्स पर, क्या गलत था उसमें? प्रत्युष, हमारी प्रॉब्लम्स का बस यही एक सोल्यूशन नहीं है। हम पॉजिटिवली भी तो सोच सकते हैं ना। हर चीज से फाइट किया जा सकता है। हम मिलके फाइट करेंगे और हम जीतेंगे। बस तब तक तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। अरे अब और नहीं होती मुझसे फाइट, समझो इस चीज को। फाइट फाइट क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? मैंने भी तो की ना। और तुमने तो अभी कुछ भी नहीं सहा जो मैंने सहा था। पर मैं रुकी नहीं। लोगों से
उनकी गालियों से, उनके तानों से, हर प्रॉब्लम से, सिचुएशन से लड़ी ना मैं। तुम्हारी तरह कायर तो नहीं बनी। जब मुझे तुम्हारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला तो उल्टा मैं खुश हुई कि चलो कोई तो है जो हमारे साथ जुड़ सकेगा इस फाइट में, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारे साथ फाइट करेगा। और तुम ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो प्रत्युष। अब खोने के लिए क्या ही बचा है, तो कुछ पाने का ट्राई कर लेते हैं ना। और लोगों के गुस्से का क्या है, उनकी नफरत, उनका गुस्सा थोड़े टाइम का है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम नहीं समझ रही हो मेरी सिचुएशन इस टाइम पर, प्लीज। प्रत्युष, मैं समझ रही हूँ, और तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है, सबके साथ यही हुआ है। मुझ में इतनी नफरत झेलने की हिम्मत होती ना तो मैं देविका तुम्हें अभी तक बता चुका होता, लेकिन मेरे अंदर वो क्या। प्रत्युष, यहाँ मैं हूँ, बाकी सब है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम प्लीज खुद को थोड़ा होल्ड करके रखो। मैं अपनी लास्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं सोशल मीडिया पर। कैसी वीडियो? तुम खुद ही देख लेना। मैं देखती हूँ और कॉल करती हूँ तुम्हें। हेलो पापा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि शायद अब यही एक तरीका बचा है मुझे अपने आप को आप तक पहुंचाने का। मुझे कुछ खास कहना भी नहीं है, और शायद कोई शिकायत भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी पापा क्योंकि आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो। लेकिन मैं समझ सकता हूं पापा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। मैं बस आपसे सॉरी कहना चाहता हूं पापा कि मैं और सांस नहीं जुटा पा रहा हूं ये सब चीजें झेलने का। मैं बहुत टूट चुका हूं पापा। मैं बहुत अकेला फील करता हूं। मैं आपको बहुत मिस करता हूं पापा, बहुत ज्यादा। काश इस घड़ी में ना आप मेरे साथ खड़े होते तो हाथ में इस तरीके से टूटता नहीं। वैसे तो आपने मुझे हर प्रॉब्लम को फेस करना बताया, लेकिन मुझे आपको कैसे फेस करना है पापा, ये मैं कभी सीख ही नहीं पाया। शायद मुझे डर ना तो इस भारी दुनिया से है और ना किसी की सोच से। लेकिन आप मुझे अपना बेटा नहीं बुला पा रहे पापा। किस बात का डर है? मैं जा रहा हूं पापा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप कभी भी मेरी कंडीशन को समझ पाए ना पापा, तो पापा प्लीज पापा मुझे माफ कर देना पापा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए पापा, प्लीज। और आप समझ नहीं रहे पापा, बड़ों का फर्ज सिर्फ छोटों को डांटना नहीं होता, उनका फर्ज होता है छोटों को समझना। और गुस्से के साथ ना यही प्रॉब्लम है, अगर गुस्सा करने का हक किसी एक इंसान को हो ना पापा, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर चाहे वो रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर ये एक तरफा समाज। मैं आपको इसलिए भी कभी कुछ बता नहीं सका क्योंकि हमारे रिलेशन में कभी वो संतुलन था ही नहीं।
कि मैं आपको मेरे बारे में बता पाता, लेकिन मैं समझता हूं पापा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका सर झुके। मेरे साथ ही ना सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरे साथ। पापा, आई लव यू पापा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं पापा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं पापा, बहुत ज्यादा। और मेरे प्यारे, मैंने कहा था ना कि ये सोशल मीडिया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत खोज है, लेकिन मैं गलत था। ये सोशल मीडिया इस दुनिया की खूबसूरत खोज नहीं है। इसके भी दो पहलू हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो बस। I love you. I love you. हाय। हाय। पापा की कुछ खबर मिली? कहाँ यार, कहाँ बात हुई है? मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं पापा। ओह, शायद बिजी हो किसी काम में। उनके साथ काम करने वालों में से किसी को जानती हो तो उनसे बात करके देखो एक बार। हाँ, शायद मेरे पास एक दो लोगों का नंबर रखा हुआ है, मैं उनसे एक बार बात करके देखती हूँ, क्या पता उनको पता हो पापा कहाँ पे है। अरे वैसे तुमने कॉल क्यों की थी, कोई काम था क्या? अरे हाँ, वो कोई तुमसे बात करना चाहता है। वो तुमसे काफी प्रभावित हैं, तुम्हारे करेज की भी तारीफ करते हैं। कौन? वही स्वामी जी। तुम्हारे पापा तो उन्हीं को फॉलो करते हैं और वो एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। कैसे हो बच्चों? बाबा जॉइंट मिल गया तो पाइप जोड़ दो बच्चा, दिखता नहीं, हम व्यस्त हैं। बोलो बच्चों। स्वामी जी, आप बोल रहे थे कि आपको गरिमा से बात करनी है। हाँ बच्चा। बिटिया, हम बहुत खुश हैं जो भी तुमने किया। इस समाज को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। तुम बिल्कुल अपने पिता की मूरत हो। वैसा ही साहस, बुराई से लड़ने का वही जज्बा। ये तो आपकी कृपा है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को साथ लेकर इस समाज में फैली इस बीमारी को नष्ट किया जाए, ताकि फिर से कोई आपकी तरह दुख न झेले। नितिन तो कर ही रहे हैं ये समाज सेवा। सत्य यह है कि हम नहीं चाहते आपकी तरह कोई और भी इस समस्या का सामना करे। जी स्वामी जी। गरिमा बिटिया, आपके क्या विचार है? एकदम आप सही कह रहे हैं। एकदम जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो।
तो इस समाज सेवा में मेरी तरफ से जितना होगा ना, मैं उतना योगदान ज़रूर दूंगी स्वामी जी। मैं आपके साथ हूँ। अति उत्तम। और अब इस लड़ाई का मोर्चा हम खुद संभालेंगे। मैं खुद आगे आऊंगा इस लड़ाई में, ताकि समाज को दूषित होने से बचा सकूं। बस आप जैसे युवाओं का साथ चाहिए। जी स्वामी जी। जी। अब ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। कैसा लग रहा? तुम सिर्फ ये लॉकडाउन खत्म होने तक खुद को संभाल लो, फिर हम कुछ टाइम के लिए कहीं दूर चले जाएंगे, इन सब से दूर, इन लोगों से दूर, इस नेगेटिविटी से दूर। जहां जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, जहां की हवाओं में सिर्फ हम दोनों की बातें होंगी, हमारी हंसी गूंजेगी, दुनिया का कोई शोर नहीं, इन सब से परे, जहां सिर्फ प्यार होगा, हमारा प्यार, मैं और तुम और तुम्हारी पारो। किसी ने कभी सोचा होगा ये फैन सुसाइड करने के भी काम आ सकता है? वो छोड़ो, इनोवेशन करने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस काम आ सकेगा। सोचता होगा साला भारी मिस्टेक हो गया। वैसे फैन का बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग ही भोकाल रहता होगा ना? कैसे? यानी बाकी सिर्फ बॉडी को सुकून देते हैं और ये सोल को। That's true. वैसे फंदा सही बनवा दिया तुमने तो। ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो। थैंक्स। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं प्रत्युष, बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें समझने में देर कर, इतनी देर कर दी कि तुम उस समय, कुछ समय मैं तुम्हारा दुख समझ नहीं पाया। बस अपना दुख और अपनी इज्जत को ही देखता रह गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हें हमारी कितनी जरूरत है। तुम्हारे ना रहने से तो बेहतर था कि तुम जैसे भी थे हमारे साथ तो रहते। पर जो डिसीजन तुमने लिया उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं तुम्हारी तरह जूझ रहे बाकी लोगों से कहना चाहूंगा कि हर तरह के पेरेंट्स होते हैं। कुछ तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्हें अपनों को खोने के बाद अकल आती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। बस अपने पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि इसमें भला आपकी गलती ना हो, लेकिन आपके बच्चों की भी गलती नहीं है। एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि मेरे जैसी गलती करने से बच जाए। सालों से पाले अपने आंगन के पेड़ को पल भर में कटा देखने का दुख मैं देख चुका हूं। इस भीड़ में
यादों के मेले हाय, आई एम निशांत और आज मैं अपनी सेक्सुअलिटी पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं होमोसेक्सुअल हूँ, आई एम अ गे एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। और मैं ही नहीं, मेरे पेरेंट्स भी। आज मैं अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे समझा और एक्सेप्ट किया। वी आर हैप्पी फैमिली नाउ। I love you, मम्मी and पापा। क्या हुई हमसे जो तुम ना हो पाए, दुनिया के हो के भी हम इस दुनिया के ना हो पाए। लेके जाओ है प्रताप जी को और ये दरवाजा तो तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, सारी कहानी है तेरे मेरे प्यार की, नहीं किताबों की, ये है जज्बातों की, रिश्तों से बंधी उन तेरे मेरे ख्वाबों की। नहीं जवाब उसका सवाल है जो दुनिया की, चाहा था हमने जो ख्वाबों को सजाना, दुनिया को प्यार का मतलब बताना। क्या मिला बदले में हमको बता जरा, दिल से अकेले ही रह गए देख जरा, सपने जो रह गए हमारे अधूरे, दुनिया ना करने देगी उनको पूरे। टूट गए हम पूरी तरह से यार, क्या कोई